Third is question mark, and it is used to indicate a direct question when placed at the end of a sentence. For example, when did Jane leave for the market? अब मैंने जैसे बोला when did Jane leave for the market, तो मैं इसमें पूछ रही हूँ सामने वाले से कि जैन मार्केट के लिए कब जाने वाला है, कब गया था। तो लास्ट में जब इसमें हम फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा इज यूज टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी इस सेंटेंस में अंदर उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प, ये हमने डायरेक्ट एड्रेस किया। राम को एड्रेस करके हम बोल रहे हैं थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प राम। राम को हमने बोला तो इसलिए हमने राम के पहले कॉमा यूज़ किया। एंड सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेज, वी वेंट टू द मूवीज़ एंड देन वी वेंट आउट टू लंच, कि हम मूवीज़ के लिए गए और फिर दूसरा हमने एक और इसमें सेंटेंस ऐड कर दिया कि उसके बाद हम लंच के लिए गए थे। सेपरेटिंग लिस्ट और एलिमेंट्स विद इन सेंटेंस, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सीता वांटेड द ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस, तो इसमें ब्लैक ग्रीन को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया। सो कॉमा का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेमी कोलन। सेमी कोलन का साइन होता है एक डॉट और नीचे कॉमा। इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। It shows a closer relationship between the clauses than a period would show. For example, John was hurt. He knew she only said it to upset him. John was hurt. तो ये दो क्लॉज हो गए, एक John was hurt, एक ये क्लॉज हो गया, सेकेंड हो गया he knew she only said it to upset him. तो ये दोनों क्लॉजेस को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने बीच में सेमी कोलन यूज़ किया। Next is colon. Colon has three main uses. First is after a word introducing a quotation, an explanation. For example, he was planning to study 4 subjects. अब 4 subjects हैं तो पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट्स के बाद हमने कोलन यूज़ किया और उसके बाद में फिर हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए। सेकेंड यूज़ होता है इसका बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, when the second explains the first। जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और सेकंड वाला फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन करता है तब हम सेमी कोलन कोलन यूज़ करते हैं। आई डिडेंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, आई वॉज ऑलरेडी लेट। अब आई वॉज ऑलरेडी लेट, इससे हमको समझ में आया कि लेट हो गए थे इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था चेंज करने के लिए। सो देन वी यूज़ कोलन। थर्ड यूज़ ऑफ कोलन इज़ फॉर एम्फेसिस, किसी भी बात पर जोर देने के लिए। सेवेंथ पंक्चुएशन इज एपोस्ट्रोफी। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। जैसे आई हैव हमको लिखना है तो हैव की जगह हमने सिर्फ VE लिख दिया और आई के बाद में हमने एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो हैव का सेंस आ गया इसमें। साराज या फिर पॉजेसिव केस में होगा किसी का, कि सारा का डॉग, इसलिए हमने साराज डॉग लिखा। फिर यहाँ पर हमने लिखा प्लूरल बनाने के लिए 6 people were told to mind their P's and Q's। तो ये प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें ये एपोस्ट्रोफी यूज़ किया। सो दीज आर 7 मेन पंक्चुएशंस। बिसाइड्स देम हाइफन, डैश, brackets, they are also used. I hope you all understand the punctuations. So I am posting notes of punctuation and some exercise, so do that. Jai Gurudev, thank you.